अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ मुझे 10 मिनट बोलना है, उसके बाद सलातो सलाम दुआ तकरीर हज़रत अल्लामा मौलाना नईम साहब क़िबला मिसबाही की हो चुकी है। अभी आपने एक लहजा समात फरमाया गुलाम नूर मुजस्सम का, दिल यही चाह रहा था कि ये पढ़ते जाएं हम और आप सुनते जाएं। मिंबर रसूल पर नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना जो आज़मगढ़ की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं, कमरे आलम साहब वो भी मिंबर रसूल पर तशरीफ़ रखते हैं। आपके इमाम साहब भी उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल इल्मु नूरुन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सफ़ीना सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपसे एक सवाल करूं और उसका जवाब आपको मिल जाए, वही मेरी तकरीर है। सिर्फ आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है, इल्म उजाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम का सबसे पहला मदरसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां तामीर फरमाया? जानते हैं आप? मालूम है आपको? अल्लाह के नबी हिजरत करके जब मदीना आए तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर अल्लाह के नबी ने एक चबूतरा बनाया। और आप ज़हन को हासिल करके सुने, 10 मिनट मेरा खिताब होगा, उसके बाद सलातो सलाम होना है। नबी ने जब उस चबूतरे को बनाया और उसके जस्ट सामने मस्जिद नबवी है, आप देखें जब नबी ने उसे तामीर फरमाया था तो मस्जिद नबवी के फर्श से उस चबूतरे को ऊंचा रखा नबी ने। 1 फुट तकरीबन वो चबूतरा ऊंचा है। आज भी जो लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, देखते होंगे आज भी वो चबूतरा मौजूद है जिसपे असहाबे सुफ़ा बैठा करते थे। आज भी वो चबूतरा मौजूद है और मस्जिद नबवी से तकरीबन 1 फुट ऊंचा है। क्या वजह है? जबकि जानते हो मस्जिद नबवी का मकाम क्या है? आका फरमाते हैं, प्यारे मुसलमानों, आप अपने गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद नबवी में अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो 50,000 गुना ज्यादा सवाब आपको मिलेगा। कितना सवाब मिलना है? ज्यादा, 50,000 गुना ज्यादा सवाब मिलना है आपको। फिर भी जानते हो अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी के फर्श से मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जो चबूतरा बनवाया उसे 1 फुट ऊंचा रखा। यार वो अजीमुशान मस्जिद जहां हम नमाज पढ़े तो अल्लाह 50,000 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाए। अल्लाह के नबी ने उसके फर्श से उस चबूतरे को 1 फुट ऊंचा क्यों रखा? नबी ने। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सवाल है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सवाल, इसका जवाब। जानते हो अल्लाह के नबी उस चबूतरे पर करते क्या थे और सहाबा की जमात क्या करती थी? अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने के बाद नबी बाहर तशरीफ लाने के बाद सहाबा की जमात उस चबूतरे पर बैठी रहती और नबी वहां आने के बाद नबी जब उस चबूतरे पर आते सहाबा खड़े हो जाते। खड़े होने के बाद नबी तशरीफ रखते, सहाबा भी बैठ जाते। अब बैठने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को वहां इल्मे दीन सिखाते। क्या सिखाते?
इल्म दीन सिखाते प्यारे मुसलमानों, तालीम देते नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, ऐ पूरी दुनिया के लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे इसलिए पैदा फरमाया है कि मैं दुनिया के लोगों को अंधेरे से निकालकर उजाले में पहुंचा दूं। और नबी ने इसका तरीका बताया। तरीका क्या है? ऐ कौमे मुस्लिम, अगर तुम अंधेरों में रहना चाहते हो तो तुम्हें मुबारक है। अगर तुम उजालों में जाना चाहते हो तो अपने नबी की हदीस पे अमल करो और अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इल्म दीन हासिल करो प्यारे, तालीम हासिल करो प्यारे मुसलमानों। आज भी वो चबूतरा प्यारे मुसलमानों 1 फुट ऊंचा है, 1 फुट ऊंचा। नबी ने बताया है दुनिया के लोगों, तो रब के सामने सजदा करते हो, ये ठीक है, रुकू करते हो, क़याम करते हो, वहां नमाज अदा करते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन नबी फरमाते हैं जब तक तुम्हारे अंदर तालीम नहीं होगी तुम्हें सजदे का शौक नहीं आएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने उस चबूतरे का मकाम बुलंद फरमाया। आप सोचें, अल्लाह के नबी ने पूरी दुनिया को एक मिजाज दिया प्यारे मुसलमान, पूरी दुनिया को मिजाज दिया। लेकिन आप आज देखें प्यारे मुसलमानों, जानते हो, लेकिन एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, तालीम सिर्फ दुनियावी ना हो आपके पास। आप देखें, पूरी दुनिया को अपने सामने रखें, तारीख का मुताला करें प्यारे मुसलमानों। जानते हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लोग, जो जानते हो बड़े दानिशमंद लोग प्यारे मुसलमानों, जिनके इल्म की तूती बोलती है, आप क्या समझते हैं? जो दूसरे ममालिक पे हमले किए जाते हैं, कोई जाहिल कौम करती है, किसी बस्ती को वीरान कर दिया जाता है, कोई जाहिल कौम करती है, बड़े बड़े दंगे फसाद होते हैं, कोई जाहिल करवाता नहीं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए लोग होते हैं प्यारे मुसलमान, आला ज़हीन के मालिक होते हैं। जानते हो, अगर आपके पास दीन की दुनिया के साथ, दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम नहीं है तो जीज़ाने मिल्लत इस्लाम में आप जुल्म करेंगे, आप ज़्यादती करेंगे। लेकिन अगर आपके बच्चों के पास पहले इल्म दीन है, उसके बाद दुनियावी तालीम है, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं प्यारे मुसलमानों, जिसने नबी के तरीके को सीखा उसके बाद दुनिया की तालीम हासिल की। जानते हो, शख्स कभी जालिम नहीं हो सकता है, कभी फसादी नहीं हो सकता प्यारे। इसलिए जरूरी है प्यारे मुसलमानों, सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, हदीस सिखाओ प्यारे मुसलमान। उसके बाद आज दुनिया का तकाजा भी है ये प्यारे मुसलमानों, और जरूरी है ये प्यारे मुसलमानों। जानते हो कि हमारा बच्चा डॉक्टर भी हो, हमारा बच्चा प्रोफेसर भी हो, हमारा बच्चा इंजीनियर भी हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जानते हो, जिस कौम के पास तालीम होती है अल्लाह उसे इज्जत अता फरमा देता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें इज्जत अता फरमा दे, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें उरूज और बुलंदी अता फरमा दे, तो जीज़ाने मिल्लत इस्लामिया माल बाद में कमाना, पहले अपने बच्चों के अंदर तालीम का जज्बा पैदा कर दो। सबसे कम हम काम जो करते हैं मुसलमानों, जानते हो क्या करते हैं? हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। हमारा एक मिजाज सेट हो गया है कि जानते हो, हमारा बच्चा 10 साल का होगा, मैकेनिक, हम उसे सिलाई सिखाएंगे, सब्जी बेचेगा हमारा बच्चा। आप ये कहते हैं कि यार हम हिंदुस्तान में बच्चों को पढ़ाएं तो नौकरी नहीं मिलती। हम कितना पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, कितना पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि तुम नौकरी तलाश मत करो, बल्कि जानते हो तुम्हारे बच्चे की तालीम इतनी आला हो कि नौकरी उसे तलाश करे प्यारे मुसलमान। लेकिन हम उतना नहीं पढ़ाएंगे प्यारे मुसलमान। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हम माशरे में एक मकाम हासिल करना चाहते, बुलंदियां हासिल करना चाहते, उरूज हासिल करना चाहते, तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अपने बच्चों पर मेहनत करो, मेहनत करो प्यारे मुसलमानों। अभी तकरीबन 5 या 6 साल पहले आपने अखबार की सुर्खियों में पढ़ा होगा, बनारस की सरजमीन में जानते हो रिक्शा चलाने वाला गरीब बाप है, गरीब बाप है,
दिन भर रिक्शा चलाता है। जानते हो उसका बच्चा डीएम बन गया। कैसे बना जानते हो? पेपर की सुर्खियों में लिखा गया, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। जानते हो बाप जाहिल कुछ नहीं जानता, दिन भर रिक्शा चलाता, शाम के वक्त जब आता, आप जानते हो आज हमारा हाल क्या है? हम शाम के वक्त जब आते हैं अपने घर, लेटते हैं, बच्चा हमारा बगल में लेटता है, हमारी बेटी बगल में लेटती है, मोबाइल चालू करते हैं, हम देखते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं। अजीब अजीब मिजाज हमारा हो गया। आप देखें प्यारे मुसलमानों, उस रिक्शा चलाने वाले ने अपने बेटे पर कैसे मशक्कत की, मेहनत की। शाम के वक्त आता, थक के हार के प्यारे मुसलमानों, बदन जानते हो ये इजाजत नहीं देता कि तुम अब बैठो लेट जाओ, लेकिन जानते हो रिक्शा चलाने वाला जब आता तो जानते हो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता, डांट के बुलाता उसे, ऐ शहजादे इधर आओ, दिन में क्या तुमने पढ़ा है, क्या नोट तुमने तैयार किए हैं, लाओ मुझे सुनाओ, लाओ मुझे दिखाओ। अजी सानी मिलता इस्लामिया बच्चा कांपता हुआ आने के बाद बाप के पास बैठ जाता, बाप किताब ले लेता, सुनाओ क्या पढ़ा है तुमने, दिखाओ क्या नोट तैयार किए हैं। बाप के खौफ की बुनियाद पे बेटा पढ़ता रहा। बेटे को नहीं मालूम है कि मेरा बाप नहीं जानता पढ़ना, मेरा बाप लिखना नहीं जानता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम में जानते हो उस बेटे का बयान है, जब मैं डीएम बन गया उसके बाद मैंने जाना कि मेरा बाप तो पढ़ना नहीं जानता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब आप बच्चों पर मेहनत करेंगे, आप ऐसा नहीं है कि रात के वक्त आया, आपने स्क्रीन खोली, मोबाइल चालू किया, बच्चों को दिखा रहे, खुद देख रहे, आपका बच्चा कभी कामयाब नहीं। मेहनत करनी होगी अपने बच्चों पर मुसलमानों, मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी, अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। मेरा बच्चा कहाँ जाता है, मेरा बच्चा कब पढ़ता है, मेरा बच्चा खाना कब खाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो माँ बाप अपने बेटे पर मेहनत करते हैं, फिर अल्लाह उसके नताइज अता फरमाता है, उसका बच्चा डॉक्टर बनता है, प्रोफेसर बनता है, इंजीनियर बनता है। फिर कौम के अंदर एक मकाम उसे हासिल होता है, एक मकाम हासिल होता है, एक उरूज हासिल होता है, दुनिया रश करती है उसके बेटे पर, उसकी बेटी पर। प्यारे मुसलमानों, तो जरूरी है आप दुनिया भी उसे पढ़ाएं, दीन भी पढ़ाएं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपने बेटे को इस काबिल बना दो कि तुम्हारा सब प्यारे मुसलमानों बुलंद हो जाए और तुम बुलंद मकाम पे फैज हो जाओ। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम पे मेहनत की, नबी ने तालीम पे, जिनकी महफिल, एक बात आखिरी सुनिए, सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। सय्यदी सरकार पीरे पीरा मेरा शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ी करामतें आप सुनते हैं, मुर्दों को जिंदा फरमा दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम में करामतें अपनी जगह, सबसे ज्यादा अगर गौसे आज़म ने किसी चीज पे काम किया है तो जानते प्यारे मुसलमानों, गौसे आज़म ने सिर्फ करामतें नहीं दिखाई। आप जलसे में करामतें बहुत सुनते हैं, गौसे आज़म ने इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी पे काम किया है तो इल्मे दीन है। प्यारे मुसलमान, बेशक सबसे ज्यादा इल्मे दीन पे काम किया है। प्यारे मुसलमान, आज देखें, आप जब मदरसा चालू होता है या कॉलेज चालू होते हैं या यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई होती है तो हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, लेकिन जानते हो गौसे आज़म जब पढ़ाते थे मदरसे में तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 40-40 हजार बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, हफ्ते में किसी दिन छुट्टी नहीं, किसी दिन छुट्टी नहीं। प्यारे, सुबह को दरसगाह लगती, शाम को दरसगाह लगती। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम सिर्फ करामतें सुनते हैं, गौसे आज़म ने मुर्दों को जिंदा फरमा दिया। हम कब ये सुनेंगे प्यारे मुसलमानों की गौसे आज़म ने दीन पर कितना बड़ा काम किया है, तालीम का मेयार कितना बुलंद फरमाया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपके मदरसे से हर साल प्यारे मुसलमानों 3000 तलबा ऐसे फारिग होते थे जो जय्यद आलिम और मुफ्ती हुआ करते थे। प्यारे मुसलमान, जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो बैतुल मुक़द्दस को फतह किया प्यारे मुसलमानों, और उनके जमात में जो लड़ने वाले सिपाही थे प्यारे मुसलमानों, ज्यादा तादाद में प्यारे मुसलमानों सय्यदी सरकार हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तलबा थे। प्यारे मुसलमानों, आपके पढ़े हुए मदरसे के तलबा थे। प्यारे मुसलमानों, अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम में दीन पे काम करो, तालीम पे काम करो, अल्लाह तुम्हें उरूज अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें बुलंदियां अता फरमा देगा। खड़े हो जाए, सलात
बज़्म-ए हिदायत पे शहरयारे रम ताजदारे हरम शहरे रम ताजदारे हरम नौबहारे शफा को सलाम मुस्तफा जाने रहमान। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला। जिनकी बातों की लज़्ज़त पे बेहद दुरूद, जिनकी बातों की लज़्ज़त पे बेहद दुरूद, जिनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, दम में दम आ गया, दम में दम आ गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा मत पेला। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म-ए हिदायत पे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। कोई चाहता है बहिश्त को, कोई चाहता है निजात को, मैं तुझी को चाहूँ खुदा करे, मैं तुझी को चाहूँ खुदा करे। मेरी इस वफा का सलाम लो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर